ये मेरा सेशन 4 है। पिछले सेशन में मैंने चर्चा किया था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का, उसको थोड़ा सा रिकैप कर रहे हैं। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में हम उसके स्ट्रक्चर इस तरह से बनाए थे। और बताए थे ये हमारा टॉप लेवल होता है, ये मेरा मिडिल लेवल होता है, और ये मेरा लोअर लेवल, लोअर या ऑपरेशनल लेवल होता है। हमने इसकी चर्चा की। टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। इसमें एक प्लेटफॉर्म एरिया भी होता है। प्लेटफॉर्म में यहां पे ये जो सेक्शन है, ये टोटल सेक्शन जो है वह मैनेजरियल सेक्शन है। मैनेजरियल सेक्शन है, और ये जो है आपका वो नॉन मैनेजरियल सेक्शन है। नॉन मैनेजरियल सेक्शन हमने उसमें बताया था कि टॉप लेवल्स का कि क्या टॉप लेवल्स क्या क्या इंक्लूड करता है। तो टॉप लेवल में बताया था कि टॉप लेवल्स में किसी भी कंपनी के सीईओ होते हैं, चीफ कम मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, एमडी होते हैं, जीएम होते हैं, जनरल मैनेजर्स होते हैं। ये सब जो है वो टॉप लेवल्स में बैठते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट सेव होते हैं, डिपार्टमेंट सेव मतलब होता है ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट जो हेड है, जिसको हम लोग एचआर मैनेजर बोलते हैं, एचआर ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर्स बोलते हैं, ठीक है। फिनांस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब जो भी हैं तो डिपार्टमेंट हैं वो सब मिडिल लेवल में। और ऑपरेशन लेवल में मैंने चर्चा की थी कि जो सुपरवाइजर लेवल होते हैं वो भी मैनेजर ही होते हैं। सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो भी मैनेजर होते हैं। यानी कि इसमें हम सीधी दे सकते हैं ऑपरेशनल मैनेजर भी आ जाएंगे आप, ऑपरेशनल मैनेजर, ये सब ऑपरेशनल लेवल में चले जाते हैं। इसमें क्या है, और नीचे जो है नॉन मैनेजरियल सेक्शन है, जहां पे डाटा का ऑपरेशन भी होते हैं, जहां पे वर्कर्स होते हैं, ये प्लेटफॉर्म होता है, यहां से काम शुरू होता है। लेकिन मैनेजरियल सेक्शन हमारा अगर हम देखें तो टॉप टू बॉटम यहां पे आता है, या बॉटम टू टॉप देखेंगे तो यहां आता है। टॉप लेवल्स का काम, हम टॉप लेवल्स को देखते हैं कि टॉप लेवल जो है उनका वर्क क्या है। टॉप लेवल्स की जो में देखेंगे तो कि वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम करता है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, किसी भी प्रोजेक्ट का क्या पॉलिसी है, ठीक है। यानी कि पॉलिसी फॉर्मुलेशन में एक हमने बताया था उस दिन कि टॉप लेवल जो है वो डीएसएस यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम पे काम करते हैं। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम यानी कि पॉलिसी भी फॉर्मुलेट वो करेंगे, किसी भी कंट्रोलिंग उनके हाथ में होगी। किसकी कंट्रोलिंग? पूरी मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट की कंट्रोलिंग उनके हाथ में होगी, ठीक है। बजट उनके हाथ में होगा, सब टॉप लेवल्स के हाथ में। प्लान की डिटेल, प्लान देखेंगे, प्लान जो है वो रिजल्ट ऑफ प्लानिंग है, आप इतना ही समझे। प्लानिंग जो है वो मिडिल लेवल का काम है, मिडिल लेवल प्लानिंग करते हैं। और ये मिडिल लेवल प्लानिंग करके प्लानिंग नंबर 1, प्लानिंग नंबर 2, प्लानिंग नंबर 3 बहुत सारे हो सकते हैं। फाइनल प्लान जहां से वर्क इनिशिएट होना है, जहां से काम करना है, फाइनल रिजल्ट ऑफ प्लानिंग दैट इज प्लान। जिस रिजल्ट, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चीज फ्रेम स्ट्रक्चर्स तैयार करते हैं, घर का नक्शा बनवाते हैं, तो आपका एक रिक्वायरमेंट होता है कि किसी इस लैंड पे जो मेरा एरिया है, इस एरिया में 2 रूम चाहिए, 3 रूम चाहिए, पूजा घर चाहिए, किचन चाहिए। लेकिन क्या होता है
कि आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आपके पास लैंड है या नहीं है, पहला। दूसरा, आप जहां पे चाह रहे हैं वहां पे इंजीनियर सेटअप करके देता है, आपको कॉल करता है, फिर आपके और इंजीनियर्स के बीच बातचीत होती है, ठीक है। फिर आपको उसमें कुछ लगता है कि नहीं हमें सुधरवाना है, आप सुधरवाते हैं, इंजीनियर सुधारता है। उस केसेस में क्या होता है कि प्लानिंग नंबर 1 आपका एलिमिनेट हो, यानी प्लानिंग नंबर 1 में कुछ डेवलपमेंट आया, फिर वहां से कार्य नहीं हुआ। फिर प्लान नंबर 2 में फिर कुछ सुधार की संभावना बनती है, ठीक है। फिर प्लानिंग नंबर 2 से फिर प्लानिंग नंबर 3, जब आप पूरी तरह सहमत हो जाते हैं कि नहीं इस तरह का ही फॉर्म हमको क्या करना है, इस तरह का फॉर्म हमको लैंड पे देना है। यानी कि आपने क्या किया, पहले पेपर पे अपना मकान बनाते हैं। पेपर पे जो मकान बनाते हैं, पेपर पे जो आप नक्शा बनाए, वो क्या है नक्शा आपका, पहला जो नक्शा बनवाया जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हुए, वो आपका प्लानिंग नंबर 1 था। इसी तरह करके प्लानिंग नंबर 3, प्लानिंग नंबर 4, जब आपको अब लास्ट प्लान को जिसके बाद आपको लैंड पे उसको उतारना है, ठीक है, वो कहलाता है प्लान। तो उसी तरह से यहां से वर्क इनिशिएट होना है, यहां से वर्क स्टार्ट होना है, ठीक है, वो आपका क्या होगा, प्लान। एग्जीक्यूशन इसको बोलते हैं, एग्जीक्यूट जहां से हमको करना है वहां से आप, तो मिडिल लेवल क्या करते हैं, प्लानिंग में इन्वॉल्व होते हैं, मिडिल लेवल प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे, और मिडिल लेवल जो है वो प्लानिंग का रिजल्ट प्लान किनको देंगे, टॉप लेवल्स को फॉरवर्ड करेंगे। टॉप लेवल्स क्या करेंगे, उस पर एक पॉलिसी का फॉर्मुलेशन करते हैं, उसके बजट्स को देखते हैं, नहीं, और उसके बजट्स को देखने के बाद क्या होता है, एग्जीक्यूशन प्रोग्राम होता है। तो उस एग्जीक्यूशन प्रोग्राम में हम लोग एग्जीक्यूशन बोले, इंप्लीमेंट करने के लिए बोले, जैसा भी बोले इंप्लीमेंट करते हैं। फिर उस इंप्लीमेंट में क्या होती है, मैनेजमेंट के फंक्शंस इन्वॉल्व होते हैं, नहीं, ऑर्गेनाइजिंग होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, डायरेक्टिंग होते हैं, ये सब आते हैं। ये सब काम टॉप लेवल्स में करते हैं। मिडिल लेवल्स में ये जो काम है वो टोटल हम लोग देखते हैं, इसमें डिपार्टमेंट हेड्स जैसे ह्यूमन रिसोर्सेज है, एम्प्लॉय की सैलरीज को साइज समय पे देना, ठीक है, ये सब काम मिडिल लेवल में हैंडल होगा, ठीक है। लोअर ऑपरेशन लेवल, सिर्फ एचआर में नहीं, सॉरी, ये सिर्फ एचआर में नहीं है, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पर्सनल डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में उसका काम है। उसी तरह से ऑपरेशनल लेवल्स का भी काम होता है कि जितने भी ऑपरेशंस होंगे, नहीं, जितने भी प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होंगे, वो सब कहां पे क्यों होंगे, लोअर ऑपरेशनल लेवल होंगे। हमने उसको बताया था कि टॉप लेवल जो है वो क्या करते हैं, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, इसको बोलते हैं, मिडिल लेवल को हम लोग MIS भी बोलते हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका नाम है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, या समटाइम्स इस एब्रिविएशन का हम लोग यूज करते हैं मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, और मार्केटिंग से जब रिलेटेड बात करेंगे तो मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम भी हम देखेंगे। मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कि मार्केट का क्या, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है उस मार्केट में अभी क्या चल रहा है, ठीक है, मार्केट से जो डे टू डे का स्टडी करते हैं वो हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर आता है, ठीक है। यानी कि हम देखेंगे ये पूरी जो सिस्टम है वह किस पे डिपेंड करता है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS की बात करते हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे हम लोग बात करते हैं। ये टोटल सिस्टम डाटाबेस मैनेजमेंट का है, ठीक है। डाटा किस तरह का है, जैसे हम लोग देखते हैं रॉ डाटा है मेरे पास आते हैं, उस रॉ डाटा को हम फिल्टर करने के बाद हम उसको ऊपर तक पहुंचाते हैं। डाटा को यहां पे जो प्लेटफॉर्म एरिया से जो डाटा मिला, लोअर ऑपरेशन लेवल पे जो डाटा गया, टॉप लेवल तक उस डाटा को जाते जाते, वो इस इंफॉर्मेशन को जाते जाते टाइम लगता है, और उसमें वो डाटा फिल्टर होते होते बहुत छोटे रूप में पहुंचता है, बहुत छोटे रूप में। जैसे हम देखेंगे, हम बताए पहले कि डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें हम लोग इस सिस्टम को, ये जो मिडिल,
ये जो सिस्टम है मिडिल लेवल सिस्टम, इसमें वर्क बहुत ज्यादा होता है। इसको हम लोग टैक्टिकल मैनेजमेंट, टीएमएस, टैक्टिकल मैनेजमेंट सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इनका काम बहुत ज्यादा होता है। ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को, वीगस डाटा की जरूरत नहीं पड़ती है। डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को इतने लिस्ट नोट में डाटा की जरूरत पड़ती है जिसपे वो पॉलिसी का फॉर्मुलेशन या डिसीजंस देने में उसे टाइम न लगे। ठीक है, टॉप लेवल किसी भी कंपनी का टॉप लेवल इसलिए नहीं बैठा हुआ है कि उसके पास वीगस डाटा है। वो चाहता है कि मेरे पास लिस्ट अमाउंट में डाटा है जिस पर हम क्विक डिसीजन ले सकें। ओके, इसलिए लोअर लेवल से टॉप लेवल तक जाते जाते डाटा जो है वो बहुत सिंक्रोनाइज होता है, बहुत सिंक्रोनाइज होता है। ठीक है, तभी वो क्या करता है, डिसीजन राइट टाइम पे लेता है। तो ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वर्क फंक्शन है टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, अब जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसमें हम ये देखते हैं मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट साइंस पर से बात करेंगे हम आर्ट की। पता है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है या आर्ट, इसकी चर्चा हम पहले करेंगे कि मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट है। मैनेजमेंट साइंस है या आर्ट तो पता है क्या, सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे कि साइंस है क्या, साइंस क्या है। हम पहले इस चीज को समझें कि साइंस, हम जानते हैं कि ए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, a systematic body of knowledge, a systematic body of knowledge क्या है, साइंस। यानी सिस्टमेटिक कहिए या आप इसी को इस तरह से भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज भी कर सकते हैं। देखिए ऑर्गेनाइज्ड है, सिस्टमेटिक है, इसका मतलब यह समझिए कि अगर कोई भी चीज सिस्टम में है, आप किसी काम को बहुत सिस्टमेटिक ढंग से करते हैं तो आपको कहा जाएगा कि आप उस काम को बहुत साइंटिफिक ढंग से करते हैं। क्योंकि साइंस हमको क्या देता है, साइंस जो है वह किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के सीधा रास्ता को बताता है। कौन सा सरल होता है, सिंपलेस्ट वे क्या है। साइंस जो है हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच मतलब क्या, सिंपलेस्ट अप्रोच। सिंपलेस्ट अप्रोच कब मिलेगा, जब आप सिस्टमेटिक मिलेगा। अनसिस्टमेटिक होगा तो फिर आपको सिंपलेस्ट अप्रोच नहीं मिल सकता है, सिंपलेस्ट प्रोसेस नहीं मिलेगी। इसलिए कहते हैं कि ऑर्गेनाइज्ड जो है, कोई भी चीज जब ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, उसकी जब स्टडी करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज जो है वह क्या है, हमारा साइंस है। हम लोग देखिए अब साइंस में, जैसे हम लोग बात करते हैं डाटा, ये डाटा जब रिफाइन होता है, ठीक है, तो इंफॉर्मेशन बनता है। ये डाटा जब रिफाइन होता है तो क्या बनता है, इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन बनता है, ये इंफॉर्मेशन जब रिफाइन होगा और सिस्टमेटाइज होगा, दोनों चीजें ध्यान रखिए। जब ये डाटा रिफाइन होगा और सिस्टमेटाइज होगा तब ये नॉलेज बनेगा, तब ये क्या बनेगा, नॉलेज। ठीक, और इस नॉलेज का जब हम यूटिलाइजेशन करेंगे, यानी एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की जहां बात आएगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की जब बात आएगी, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज की जब बात आएगी, तभी आपका विजडम बढ़ेगा, विजडम बढ़ेगा। यानी कहने का मतलब यह है कि सिर्फ इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट इंफॉर्मेशन होना इंपॉर्टेंट है। राइट इंफॉर्मेशन राइट टाइम में होना जरूरी है, यानी कि राइट टाइम में आप तभी दे सकते हैं जब आपका इंफॉर्मेशन सिस्टमेटाइज है, आपने उस डाटा का जो प्रोसेसिंग किया है वो बहुत सही समय पे किया है, ऑर्गेनाइज वे में किया है, तभी आपको राइट इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप अखबार में देखते हैं, पेपर में देखेंगे कि बहुत तरह के इंफॉर्मेशन होते हैं, आपके लिए कौन सा डाटा इंपॉर्टेंट है। आप उस डाटा को कलेक्ट करने के बाद वो डाटा जब आप उसको लेते हैं और सिस्टमेटाइज ढंग से नोटबुक में डालते हैं, डायरी में लिखते हैं, फिर डायरी में लिखने के बाद
पर जब अप्लाई करते हैं तभी आपकी विजडम बढ़ेगी, वरना आपका क्या होगा, अनसिस्टमेटाइज होगा, तो वो सिंपल नहीं होगा। तो कहता क्या है कि मैनेजमेंट जो है वो एक साइंस है, ठीक है, क्योंकि ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज, यानी कि ये ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट बेस्ड होता है। हम लोग साइंस में भी देखते हैं कि साइंस में दो चीज है, एक अप्लाइड साइंस, एक प्योर साइंस। अप्लाइड साइंस एंड प्योर साइंस। यहां हम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, फिजिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां कर रहे हैं कि जो चीज हम पढ़ते हैं उसको अप्लाई कैसे करते हैं, नहीं, जो चीज हम जाने उसका अप्लाई किया, जो एक्सपेरिमेंट, जो ऑब्जर्वेशन किया, जो एक्सपेरिमेंट हमने किया, क्या ऑब्जर्वेशन किया, उसका एप्लीकेशन, हम अप्लाइड साइंस की बात करते हैं। यहां भी क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैनेजमेंट। इसलिए कहते हैं जैसे आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, आप जब 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, जो बुक से आप पढ़ते हैं वो क्या है, ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट हो चुका है। सोडियम और क्लोरीन के मिलने के बाद ही सोडियम क्लोराइड बनता है, ये किसी साइंटिस्ट ने इसको खोज करके और सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करके जा चुका है। आपको जो बुक के माध्यम से पढ़ते हैं ये थ्योरेटिकल अप्रोच है, ये क्या है, थ्योरेटिकल अप्रोच, ये क्या हो गया, साइंस। लेकिन जब यही चीज आप इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जब इंजीनियर बनते हैं तो उस थ्योरेटिकल चीज का क्या करते हैं, जो आपने जो डाटा लिया, उसमें जो नॉलेज लिया, उसको क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। जब आप अप्लाई करते हैं तो वहां पे हर बहुत सारे ऐसे टर्म्स आएंगे, बहुत सारे ऐसे वर्क आएंगे जिसमें आपको अपना भी नॉलेज, जो आपने नॉलेज हासिल किया है, उसमें अपने भी विजडम को दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो क्रिएटिविटी है, ये जो स्किल है, जो आप इंजीनियर बनने के बाद करते हैं। आप 5 साल डॉक्टर की पढ़ाई किए, डॉक्टर्स की पढ़ाई करने में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं आपने गैदर किया, जितने भी नॉलेज है उसमें आपने गैदर किया। लेकिन जब आप इंटर्नशिप ट्रेनिंग में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप वहां पे अपनी आर्ट दिखाते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखाते हैं। आप सोचते हैं कि नहीं, इस मेडिसिन को अगर हम इसके साथ देंगे वो देखते हैं क्या होता है। आज पूरा वर्ल्ड जो है वह कोरोना वायरस, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस फैला हुआ है। किसी के पास उसके डायग्नोसिस नहीं आ पाए हैं कि कौन सी मेडिसिन को चलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी डॉक्टर्स पेशेंट को ठीक कर रहे हैं। आप उसमें देखे होंगे कि डॉक्टर्स जो है वो खुद से एजिथ्रोमाइसिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की दवा दे रहे हैं। क्या ये डॉक्टर ने अपना रिसर्च करके तत्काल उस मेडिसिन को यूज करके पेशेंट को ठीक कर रहा है। क्या है ये आर्ट है। उसने जो नॉलेज हासिल किया है उसमें क्या किया उसने अपना भी दिमाग लगा करके एक नया चीज बनाया। तो वहां पर देखिए हमने साइंस ने क्या बोला, जब 4 साल हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं तब तक हम साइंस, जब हम इंजीनियर बन जाते हैं उसके बाद जो काम करते हैं वहां पे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, वो जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज है दैट इज आर्ट। यानी कि आर्ट क्या है, वो एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज। तो मैनेजमेंट जो है वह एक साइंस भी है और एक आर्ट भी है। तो कंक्लूजन लास्ट आता है कि मैनेजमेंट इज साइंस एंड आर्ट बोथ, दोनों काम करता है। मैनेजमेंट साइंस एंड आर्ट दोनों काम करता है। इसलिए हम लोग देखेंगे कि मैनेजमेंट के अंदर साइंस भी इन्वॉल्व है और आर्ट भी इन्वॉल्व है। मैनेजमेंट बाय प्रोफेशन, मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। हम लोग क्लास 11 में ऑलरेडी देख चुके हैं बिजनेस में
क्या चीज है? प्रोफेशन में हम लोग यही कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर बात कर दी है साइंस आर्ट की बात कर दी है, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनाइज बॉडी की बात कर दी है, यानी कि हमने स्किल की बात किया, स्किल की बात। आपके अंदर स्किल है, ठीक है, आप अंदर आर्ट है, जब हम इस आर्ट को आपके स्किल को यूज करेंगे, तो एक वर्ड है हायर, एक ऑर्गेनाइजेशन को आपके स्किल की आवश्यकता है, ठीक है, तो आप अपना स्किल उस ऑर्गेनाइजेशन को पे करेंगे, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा? आपको उसकी कीमत पे करेगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्या हो जाते हैं? वहां पे आप क्या हो जाते हैं? आपका जो स्किल है वो किसी प्रोफेशन से जुड़ता है, नहीं लाइक आप एक लॉयर हैं, नहीं आप एक लॉयर हैं, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है। लीगल प्रोसेसिंग एलपीओ, हर ऑर्गेनाइजेशन को लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, एलपीओ की जरूरत पड़ती है, नहीं हर ऑर्गेनाइजेशन को आप देखेंगे, किसी ऑर्गेनाइजेशन को सीए की जरूरत है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत पड़ती है। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या है, क्या देता है? एपीओस में आ जाएगा, नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की जरूरत पड़ती है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की जरूरत मिलेगा, तो वहां से लेगा, ठीक है। ये जो लॉयर्स हैं, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ये क्या हैं? दे आर ऑल प्रोफेशनल्स। ये क्या है? प्रोफेशनल्स हैं। इनको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उन्होंने इस लॉयर्स को, इस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को, डॉक्टर्स को क्या दी है? कोड ऑफ कंडक्ट दी है। क्या दी है? कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट यानी देखते हैं ना, कि डॉक्टर्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लॉयर्स का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। तो कोड ऑफ कंडक्ट, इसी कोड ऑफ कंडक्ट पर, उसी रजिस्ट्रेशन नंबर पे काम, ठीक है। तो ये कहता है कि मैनेजमेंट जो है क्या है? एक प्रोफेशन है, ठीक है। यानी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है, नहीं जो एक डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, इंजीनियर्स है, ये सब क्या है? एक प्रोफेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। अपने स्किल को शो करते हैं, अपने आर्ट को शो करते हैं, इसलिए कहता है कि मैनेजमेंट वहां भी इन्वॉल्व होता है, कैसे मैनेज करना है किसी चीज को, ठीक है। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन भी है। तो हम लोग इसको देखें, बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के अंदर, ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, हमारे पास बहुत सारे हैं, नहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बहुत सारे कोलकाता में है, फिर आपका बैंगलोर में है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, नहीं हम जब लॉ की बात करेंगे, लीगल प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग की बात करेंगे, तो उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो आज के डेट में हम लोग बात करते हैं, बहुत सारे लॉ यूनिवर्सिटी हैं, नहीं अच्छे अच्छे लॉ यूनिवर्सिटी हैं, जिसको वो नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट बोलते हैं, वहां से लोग पढ़ाई करके और वहां से इस प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं। तो कहता है कि मैनेजमेंट जो है वो क्या है? एक प्रोफेशन है। तो हमने आज देखा कि मैनेजमेंट साइंस कैसे है, मैनेजमेंट आर्ट कैसे है, मैनेजमेंट प्रोफेशन, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की चर्चा करेंगे। थैंक यू।